हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं निपुण भारत अभ्यास पुस्तिका 2026-27 कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 4 हमारे आसपास की आकृतियाँ। तो आइए बच्चों अपन देखते हैं विषय गणित सप्ताह 4 प्रथम दिवस। यहाँ पे मैंने इसका संपूर्ण हल किया हुआ है। आप वीडियो को अच्छे से रोक के आराम से अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास की आकृतियाँ। दिवस 1 प्रश्न नंबर 1 है 1 से 5 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। चित्र में दिखाई दे रही मीनार के मॉडल जैसी आकृति है। मीनार जैसी मॉडल की आकृति है, तो आप ऑप्शन बी पे राइट लगाइए और ऑप्शन बी वाला घेरे को काला कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है चित्र में दिखाई दे रही त्रुटियों की छत आकृति जैसी है, तो आप इसमें ऑप्शन सी पे राइट लगाइए और सी वाले घेरे को काला कीजिए। इस तरीके से अपन आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से अपन को एक पे राइट लगाना है। उपरोक्त ठोस आकारों से बनाई जा सकने वाली निम्न में से कौन सी वस्तु है? बस, कुर्सी, टेंट, मेज। तो आप ऑप्शन बी पे राइट लगाइए, कुर्सी, और जो इसका घेरा है बी वाला उसको भी काला कीजिए। चौथा वाला प्रश्न है यदि एक बॉक्स एक मंजिल को दर्शाता है तो 3 मंजिल भवन का मॉडल बनाने के लिए इस तरह के बॉक्स कितने चाहिए? तो आप लिखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी पे काला घेरा लगाइए। और प्रश्न नंबर 5 है चित्र में दिखाए गए इंडिया गेट का मॉडल बनाने के लिए स्तंभ का आकार होगा, कैसा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए पे काला घेरा बनाएं आप। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 1 पूरा होता है। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दी गई आकृतियों के उपयोग में से कोई एक इमारत भवन का चित्र बनाएं। और 7वां है एक मंजिला विद्यालय भवन बनाइए दी गई आकृतियों से। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। आप इसको अच्छे से इस तरीके से ही बना सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं। पर हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है दी गई आकृतियों के उपयोग में कोई भी आकृति बनाइए जिसमें कि सारी आकृतियां आए, जैसे कि शंकु, बेलन, घन, अर्धवृत्त, वृत्त। तो देखो यहाँ पे ये आकृति बनी है और इसमें सारे आकृतियां दी हुई हैं। अपन देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। दी गई आकृतियों का जाल है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 है दी गई आकृति का जाल है। ऑप्शन सी। और तीसरा है दिया गया जाल आकृति में किस आकृति से संबंधित है? तो आप लिखिए ऑप्शन ए। और चौथा प्रश्न है दिया गया जाल किस ठोस का है? तो आप लिखिए ऑप्शन ए त्रिकोणीय प्रिज्म। और 5वां प्रश्न है दिया गया जाल किस ठोस का है? ऑप्शन ए त्रिकोणीय पिरामिड। इस पर राइट लगाइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको अपन को शब्द दिए, उनसे अपन को फिलअप करना है। तो पहले में त्रिभुजाकार और आयताकार, और 7वें प्रश्न में आएंगी संख्या होती है 4। और 8वां प्रश्न है यहाँ एक जाल के 2 टुकड़े दिए गए हैं।
तो ये आयत के 2 टुकड़े किए गए हैं। अपन देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में ही बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्टा का उपयोग करके त्रिकोणीय प्रिज्म बनाया गया है। त्रिकोणीय प्रिज्म की सही आकृति कौन सी है? तो आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस पर राइट लगाइए और ए के काले घेरा कीजिए। और दूसरा है, स्ट्रॉ से एक आकृति बनाई गई है और वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन सी पिरामिड से। तीसरा है, त्रिकोणीय पिरामिड में कोने एवं किनारों की संख्या त्रिकोणीय प्रिज्म के कोने एवं किनारों की संख्या से होती है। कितनी होती है? कम होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए पे राइट लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संख्या से कीजिए। फलक की संख्या में 6 आएगा, कोनों की संख्या में 8 और किनारों की संख्या में 12। अब 5वां प्रश्न देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है अपन को। तो मैंने यहाँ पे ये जोड़ियाँ बनाई हैं, इनको आप सही से मिला दीजिए। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का छठवां, चौथे का प्रश्न नंबर 4 है, एक घुमावदार फलक बिना किनारा और बिना कोने वाली आकृति बनाओ। तो अपन को ओवल शेप बनाना है। ये एक घुमावदार फलक है, इसमें ना किनारा है और ना कोई कोना है, तो एक ओवल बना दीजिए आप। प्रश्न नंबर 7, 2 सम्राट फलक, एक घुमावदार फलक और 2 किनारों वाली आकृति बनाइए। तो यह आकृति 2 समफलक, एक घुमावदार फलक और 2 किनारे वाली है, जिसको अपन बोलते हैं शंकु। और प्रश्न नंबर 8 है, दी गई आकृति में 6 समफलक और 12 किनारे तथा 8 कोने। तो अपन को इसमें घनाव बनाना है। इसमें 6 फलक हैं, 12 किनारे और 8 कोने। अब अपन देखते हैं दिवस 4। 1 घंटे में फलकों की संख्या होती है। एक पासे में, घंटे में नहीं, एक पासे में फलकों की संख्या होती है। आप लिखिए 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा वाला प्रश्न है, दिए गए पासे की फलक पर लिखे अंक की विपरीत फलक पर अंक लिखा होगा। कौन सा अंक लिखा होगा आप देखिए। तो आप लिखिए ऑप्शन डी 5। प्रश्न नंबर 3 है, पासे पर 3 लिखे फलक की आसान फलक पर अंक नहीं होंगे। तो लिखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। और प्रश्न नंबर 4 है, एक पासे की विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं के जोड़े बनाइए। तो अपन को जोड़े बनाने हैं। पांचवा प्रश्न है, सभी आयताकार फलक सभी वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे कि आप लिख दीजिए ईंट, किताब, डिब्बा, दरवाजा, ये सब आयताकार फलक होते हैं। प्रश्न नंबर 6, घुमावदार फलक वाली वस्तुओं के नाम लिखिए जो घूमती हैं। जैसे कि गेंद है, गिलास है, पाइप है, ये सब घूमने वाली आकृतियों में आते हैं। और प्रश्न नंबर 7, त्रिभुजाकार फलक वाली वस्तु का नाम लिखिए। कोई ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो त्रिभुजाकार हो, जैसे कि पतंग त्रिभुज के आकार में बनती है। अगला प्रश्न देखिए, घुमावदार एवं सपाट दोनों फलक वाली वस्तुओं का नाम लिखिए। मतलब घुमाव भी हो और सपाट भी हो नीचे से। तो जैसे कि बाल्टी, ड्रम, ये लिख सकते हैं आप इसमें। अब आगे चलिए, अपन देखते हैं दिवस 5। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में घनों की संख्या लिखिए। तो अपन को इनको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में उपयोग में लिए गए घनों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे आप 12 पे राइट लगाइए। 12 घनाव बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन सी पे राइट लगाइए और 4 में ऑप्शन सी पे 16 पर राइट लगाइए। ये एक बक्से की आकृति दी गई है। इस आकृति में कितने घनाव आ रहे हैं? 5वां प्रश्न है, दिए गए त्रिकोणीय डॉट ग्रिड को बिंदुओं को अपनी पसंद की आकृति बनाइए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये झोंपड़ी की आकृति बनाई है। और प्रश्न नंबर 6 में एक पासे की आकृति है और साथ में एक घन की आकृति है। कुछ घन घनाव शंकु गोला बनाकर बताइए कि मतलब कौन सी आकृति है ये। अपन देखते हैं दिवस 6। दिया गया जाल किस प्रकार आकार के लिए है? सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लिखिए त्रिकोण। प्रश्न नंबर 2 है, आपके स्कूल बैग में रखी किसी एक घुमावदार सतह वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो आपके स्कूल बैग में क्या है घुमावदार? आप लिख सकते हैं पानी की बोतल, पेंसिल, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। चौथा है, त्रिकोणीय प्रिज्म में सपाट सतहों की संख्या लिखनी है। तो आप लिखिए 5। अब छठा प्रश्न देखिए, एक ईंट के लिए उत्तर दीजिए। सपाट सतहों की संख्या एक ईंट में कितनी होती है? 6। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। और कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। ईंट का आकृति कैसी होती है? आयताकार। प्रश्न नंबर 6, एक पासे के लिए उत्तर दीजिए। एक की विपरीत फलक कितना होगा? 6। 3 का विपरीत कितना होगा? 4। और 5 का विपरीत कितना होगा? 2। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में प्रयुक्त हुए घनों की संख्या बताइए। तो सारे घनों को आप लिखिए और आंसर में लिखिए 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिकोणीय पिरामिड के फलकों की संख्या लिखिए। त्रिकोणीय पिरामिड के फलक कितने होते हैं? आंसर में लिखें आप 4। वर्गाकार पिरामिड के फलकों की संख्या 5। प्रिज्म के फलकों की संख्या 5। इस तरीके से आपके ये प्रश्न नंबर 9 पूरा होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।